कई सालों बाद भारत लौटी ममता कुलकर्णी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की जानी मानी और हॉट एक्ट्रेसेस में शुमार है। वो करण अर्जुन समेत कई सारी बॉलीवुड की हिट फिल्में भी दे चुकी हैं, लेकिन अब वो महाकुंभ के बाद कई सारी चर्चाओं का अचानक से विषय बन गई है। दरअसल महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने अपना खुद का पिंडदान किया और फिर उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई, जिसका बाकी साधु संतों द्वारा काफी विरोध हुआ और फिर इस विरोध के बाद उन्हें महामंडलेश्वर के पद से भी हटा दिया गया। ममता का विरोध करने वालों में रामदेव बाबा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल थे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। जब ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी तो कई सारे धार्मिक व्यक्तियों ने इस पूरे विवाद पर आपत्ति जताई थी। कुछ ने तो ये भी सवाल उठाया था कि क्या ममता ने इसके लिए पैसे दिए हैं। बाबा रामदेव ने आलोचना करते हुए कहा था कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में संत नहीं बन सकता है और इसके लिए सालों की कठोर तपस्या की जरूरत होती है। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ममता के साध्वी बनने पर सवाल उठाया था और इसे उन व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखने की बात की थी जो सच में संतों जैसी भावना रखते हैं। जिसके बाद अब ममता कुलकर्णी ने आपकी अदालत प्रोग्राम में बात करते हुए इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ी है और जोरदार जवाब दिया है। टीवी चैनल से बात करते हुए ममता ने इन सभी सवालों का जवाब दिया और बाबा रामदेव के आरोपों पर कहा कि उन्हें महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री को भी उन्होंने करारा जवाब दिया। धीरेन्द्र शास्त्री पर बात करते हुए उन्होंने बोला कि वो भोला लड़का है। साथ ही कहा कि जितनी उनकी उम्र है उतना उन्होंने ध्यान किया है, यानी कि 25 साल। ममता ने सुझाव दिया कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने गुरु से पूछें कि वो कौन है और आखिर में चुप रहें। बता दें कि ममता को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया था और किन्नर अखाड़े की संस्थापक ऋषि अजय दास ने उन्हें और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित कर दिया गया था। ये फैसला उस समय लिया गया जब ममता को लेकर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था और फिर ये आरोप लगा था कि उनकी नियुक्ति संस्थापक की सहमति के बिना की गई थी, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई। इस सब के अलावा इस दौरान ममता ने कई सारे अलग मुद्दों पर बात की और बताया कि वे लगभग 23 सालों से भारत क्यों नहीं आई। भारत वापसी पर उन्होंने कहा, मैंने 23 साल भारत में पैर नहीं रखा क्योंकि मैंने संकल्प शक्ति ली थी कि जो भी आरोप मुझ पर लगे हैं उन पर सबसे पहले कोर्ट से क्लीन चिट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए उनका ड्रग केस में नाम डाल दिया गया। ममता ने आगे कहा कि आप सब जानते हैं कि किस ऑफिसर ने मेरा नाम लिया था, उसको मुंबई का कमिश्नर बनना था, उसने ही मेरा नाम लिया। ममता कुलकर्णी ने अपने इंटरव्यू में आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने वो केस तो खारिज कर दिया। मेरा यही संकल्प था कि जब तक मेरा केस खत्म नहीं होता तब तक मैं भारत में अपना कदम नहीं रखूंगी। हालांकि बाद में ममता ने आगे कहा कि बॉलीवुड से उनका भ्रम टूट गया। 2001 में ही उनकी मां का निधन हो गया था, वो बुरी तरीके से टूट गई थी, इसलिए उन्होंने इस राह पर चलने का फैसला किया। इसी के साथ साथ कुछ टाइम पहले जब उन्होंने IANS को एक इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि भारत छोड़ने की वजह आध्यात्मिकता है। उन्होंने कहा कि 1996 में उन्हें आध्यात्मिकता में रुचि हुई और इसी दौरान उनकी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। इसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक अध्ययन शुरू किया और तपस्या का मार्ग अपनाया। ममता ने बताया कि साल 2000 से लेकर 2012 तक उन्होंने जमकर तपस्या की। तो ममता कुलकर्णी पर छिड़े इस विवाद पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।